हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो मैं फिर एक नए सेशन के साथ आप लोग के बीच प्रस्तुत हो गई हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए। इसमें इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है एंशिएंट भारत से। ये आपके सारे एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी जैसे हम देखते हैं झारखंड में भी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाली है, टीजीटी पीजीटी का, यानी टीचर्स का, जो कि स्पेशल टीचर्स के लिए। तो इसके लिए भी आप हमारे क्लास से जुड़ के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए हम बिना क्लास को देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम देखें क्लास 5 हमारा हो चुका है। ये आपका क्लास 6 है, प्रागैतिहासिक काल से इसमें क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, ये निःशुल्क क्लास है। तो इससे आप जुड़कर फ़ायदा लीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करिए एक बार। तो ये हमारा 58 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 57 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन के बढ़तर, इसके साथ साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। 58 क्वेश्चन है आपका, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका ऑप्शन में है लंगनाज, बी है बीरभानपुर, सी नागार्जुनकोंडा या डी भीमबेटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैल चित्रकारी से कौन जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर इज द डी। और इसका व्याख्या हम देखें। प्रागैतिहासिक काल स्थल भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है। इस पुरापाषाण कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शिलाश्रय यानी चट्टानों से बने शरण स्थल तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई है। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। यह पुरापाषाण काल से संबंधित है। यह पुरापाषाण और मध्यपाषाण दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका 58 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है क्लास आपका नेट बेस से जुड़ा हुआ है। अगर आप नेट का तैयारी करते हैं तो आपका सारा एग्ज़ाम मतलब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना आपका एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो ये हम MCQ के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आप इसमें देखते हैं कि हम हर क्वेश्चन में व्याख्या करते हैं ना। इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं नहीं भी पढ़े हो बढ़िया से आप थ्योरी क्लास, तो आप इससे जुड़ के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ए में आदमगढ़, बी है बागोर, सी है नलगोंडा या डी संगनकल्लू। तो यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कहाँ से हमें मिला? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है आपका? तो बताइएगा इसके कमेंट में। तो इसका राइट आंसर इज द ए। तो इसका व्याख्या पढ़ें। बागोर और आदमगढ़ दोनों ही मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ये दोनों कहाँ है आपका? बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, संबंधित है। मध्यपाषाण काल का संबंध लघु पाषाण काल के उपकरणों से था। यहाँ दोनों जगह पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिलते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ 2500 के करीब छोटे छोटे लघु पाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास स्थित है। आदमगढ़ की गुफाओं में की गई चित्रकारी में लघु पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं त्राम निधि स्थल से ज्ञात होती है? यहाँ पे जहाँ पे तांबे का पुरातत्व विभाग के द्वारा पता चला है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं त्राम निधि स्थल से ज्ञात होती है? ऑप्शन ए में मानव रूपी आकृतियाँ, बी एंटेनिक छुरी का, या सी मत्स्य भाला या डी चपटे पूरा कुठार। इसमें कूट में देखिएगा तो ए में है ABC, बी में है BCD या सी में ACD या डी ABCD। अगर इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन पता है तभी ये आंसर बनने जा रहा है। तो मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेनिक छुरी का, मत्स्य भाला, चपटे पूरा कुठार, ये सभी अगर हम देखा जाए तो इसका राइट आंसर इज द डी होगा, है ना, क्योंकि चारों वस्तुएं जो कहाँ से मिली है? त्राम निधि स्थल से मिली है। क्वेश्चन नंबर 61 के देखिए, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए में चिरकी नेवासा से, या बी डिडवाना से, सी हुसंगी या डी पेसरा से। तो बताइए कहाँ से मिला है प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेसरा। तो प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिला? पेसरा। इसका व्याख्या देखिए।
पेशरा कहाँ है? बिहार में। से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पेशरा पाषाण युग का पुरास्थल है। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने, इसकी खोज किसने की है? विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। मध्य पाषाण काल के स्थल बागोर राजस्थान से भी झोपड़ियों और खंडजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सराय राय से अनेक छोटी भट्टियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। यहीं से स्तंभगढ़ के भी प्रमाण मिले हैं। स्तंभगढ़ यानी क्या? गड्ढों वाले घर। क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर देखिएगा। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो मध्य पाषाण युग के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सही है। सही और गलत में जरा अंडरलाइन करके क्वेश्चन आगे देखना है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए में है सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, या बी में 2 में है बागोर लंगना तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है किससे? मध्य पाषाण काल से। 3 में है जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, या 4 में है इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। तो कूट में देखिएगा ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 2 3 और सी में 2 3 4 या डी 1 2 4। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो देखिए सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाया गया है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मध्य पाषाण काल यानी इसमें हम देखते हैं छोटे छोटे औजार लघु पाषाण, जिसे हम सूक्ष्म पाषाण भी कहते हैं, पाया गए हैं। दूसरा है बागोर लंगना तथा भीमबेटका, ये सारे भी क्या है? भीमबेटका जो है पुरा पाषाण और मध्य पाषाण दोनों से जुड़ा हुआ है। तो बागोर और लंगना दोनों क्या है? मध्य पाषाण काल स्थल है। तीसरा में जंगली तथा पालतू पशु की हड्डियां भी पाई गई, ठीक है, क्योंकि इस समय हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या था? पशुओं को लेके ज़्यादा हम दिखाया गया है। यहाँ पे पशुओं को क्या किया गया था? मानवों के द्वारा पालतू बनाने जाने लगा था। और 4 में इस काल के शैल चित्र उपलब्ध है। तो शैल चित्र यानी क्या? दीवालों में इसका चित्र भी उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर इज द ए, है ना। इसका ए मतलब चारों सही है, चारों सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर बढ़ते हैं। या तो फिर इसका व्याख्या पढ़िए। तो व्याख्या में कह रहा है भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण यानी माइक्रोलिथिक्स खोज निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले गए। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर है। यहाँ 1968 से 1970 तक V.N. मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त लोह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए। गुजरात प्रांत में स्थित लंगना सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ H.D. सांकलिया, B. सुब्बा राव, A.R. कैनेडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया था। इसी प्रकार भीमबेटका के शिलाश्रय तथा गुफाओं से मध्य पाषाण के उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। अंत्येष्टि यानी क्या? मानवों को जलाने का साइज। इस गुफा की खोज 1958 ईस्वी में V.S. वाकनकर ने की थी। भीमबेटका की शिलाओं को गुफा किसने खोजा था? V.N. वाकनकर ने। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में निम्न पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रह से संबंधित है, या बी उच्च पुरापाषाण काल शिकार और खाद्य संग्रह से संबंधित है, या डी मध्य पाषाण काल जो है शिकार और खाद्य संग्रह से संबंधित है, या डी नवपाषाण काल खाद्य उत्पादन। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो निम्न पुरापाषाण काल किससे संबंधित है? यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले शिकार, मनुष्य क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे और खाद्य को संग्रहित करते थे। उच्च पुरापाषाण काल की बात की जाए तो इसमें शिकार और खाद्य संग्रह राष्ट्रीय मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे यहाँ पे शिकार नहीं करेंगे, खाद्य संग्रह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पशुपालन किया जाने लगेगा, है ना। तो राइट आंसर इज द सी। इसका व्याख्या देखिए। मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के साथ ही पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ ही अस्थायी मानव जीवन प्रारंभ हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करें। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? विंध्य क्षेत्र में पूछा जा रहा है ना, विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो महागढ़ा, बी चिरांद, सी बाणगढ़ या डी खुंती। तो चिरांद तो हम लोग को पता है कि बिहार में है, महागढ़ा भी होगा नहीं, है ना। ये चिरांद कहाँ है? आपका बिहार में है। तो इसमें कौन सा युगीन जो है नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ है? विंध्य क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर इज द ए, महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ है? महागढ़ा आपका विंध्य क्षेत्र के अंदर में आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पर पढ़िए। महागढ़ा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जो जमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। विदित है कि इसकी खोज 1949 में एवं 1951 से 56 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ते हैं।
हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत क्या क्या प्राप्त हुआ है? गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए में कुणाल, बी में दूसरा में लोथल, या तीसरा में रंगपुर, या 4 में धोलावीरा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहले ध्यान से पढ़ना है। हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी है ना, नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग, यानी 3 प्रकार के यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका आंसर हमको कूट में देना है। आपने सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट के आधार पर करना है ना। तो कूट में बताइए, ए में है 1 और 2, बी में है 3 और 4, या सी में 1 2 3, या डी केवल 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। केवल 4 यानी कि कौन? धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। व्याख्या हम देखते हैं। हड़प्पीय स्थल यानी धोलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है पुरापाषाण, बी में है मध्यपाषाण, सी है नवपाषाण, या डी उच्च पुरापाषाण। और एक साइड दिया है घिसे पाषाण उपकरण, 2 में है शैलचित्र, 3 में है चिप्पड़ पाषाण उपकरण, या डी लघु पाषाण उपकरण। तो बताइए कौन सा सही होगा? यहाँ पे कूट में आपको आंसर देना है। तो पुरापाषाण काल से कौन संबंधित है? मध्यपाषाण। तो मध्यपाषाण क्या हो जाएगा? बी का आपका क्या होगा? शैलचित्र हो जाना। मध्यपाषाण काल किससे संबंधित है? लघु पाषाण उपकरणों से, है ना। बी का आप 4 से मिला सकते हैं। तो बी का 4 देखिए इसमें है, बी का 4, 1 मिनट, तो यहाँ पे हम देखिए बी का 4 कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ए में बी का 4 दिया हुआ है, ए में और सी में। तो यानी हम देखें बी और डी दोनों कट जाएगा। तो अब इसमें से हम देखना है पुरापाषाण किससे संबंधित है? यहाँ पे हम देखते हैं चिप्पड़ पाषाण उपकरण। चिप्पड़ यानी हम ज़्यादा बेढंग का आपको औजार मिलने लगेंगे। तो इसका राइट आंसर इज द सी। 1 का 3 हो जाएगा। पुरापाषाण का यहाँ पे हो जाएगा चिप्पड़। 1 मिनट फ्रेंड्स, दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे पुरापाषाण का हो जाएगा चिप्पड़ पाषाण उपकरण से मध्यपाषाण का आपका लघु पाषाण उपकरण, और नवपाषाण काल का किससे हो जाएगा? घिसे उपकरण आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। सी का 1 हो जाएगा। और उच्च पुरापाषाण काल से शैलचित्र संबंधित है। तो इसका राइट आंसर इज द सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 67 की ओर बढ़े। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? महापाषाण युगीन से संबंधित पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में चंद्रगिरी, बी है ब्रह्मगिरी, या सी आदि चंदलूर, या डी उतनूर से। तो इसका राइट आंसर इज द डी। उतनूर जो है महापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। उतनूर से राग का जो कि पुरापाषाण काल का एक समय है। उतनूर से राग का पाया गया या पुरा स्थल नवपाषाणिक काल से संबंधित है। तो इसका विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 68 की ओर देखते हैं। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? पुरापाषाणिक उपकरण। तो ए में हल्लूर, बी कर्नूल, या सी पल्लवरम, या डी टेक्कलकोट। तो इसका राइट आंसर इधर सी होगा। पल्लवरम हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका व्याख्या देखिए। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वे प्रारंभ किया था। सन 1863 में उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम में पुरापाषाणिक उपकरण खोजे। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए। निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित किया तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो कालानुक्रम यानी पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे पहले कौन आया? तो ऑप्शन ए में जेम्स फर्ग्यूसन, बी जेम्स प्रिंसअप, या 3 में अलेक्जेंडर कनिंघम, या डी एडवर्ड थॉमस। तो इसका कूट में यहाँ पे मिलाना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो कौन आए थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। हम सबसे पहले की बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो सबसे पहले आ जाएंगे 1837 में। उसके बाद आप देखोगे अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसअप ने अशोक के दिल्ली सेप्रा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर देखिए। लेवल ओवर तकनीक, है ना। लेवल ओवर तकनीक जो है बहुत पुरानी तकनीक है। द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो ऑप्शन ए में निम्न प्लेस्टोसीन युग का, बी होलोसीन युग, या सी उच्च प्लेस्टोसीन युग, या डी मध्य प्लेस्टोसीन युग का।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्लेस्टोसीन युग का लेवल एवं तकनीक मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता है। इस समय क्वार्टर जैट पत्थरों के स्थान पर, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर जैट पत्थरों के स्थान पर क्या आ जाएगा, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण, फलकों की अधिकता यानी क्या हो गया, कटाई छटाई के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संख्या दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर पढ़े तो 71 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सूची 1 में, सूची 2 में देखिए। सूची 1 में है सोहागी घाट, बी में है बालाघाट, सी है भीमबेटका या डी बुरझोम। और सूची 2 में कश्मीर नवपाषाण पात्र में है, दूसरा में वी.एस. वाकनकर, 3 में आहार संस्कृति स्थल या 4th में A.C.L. कार्लायल। तो इनमें से आपको मिलाना है कि कौन किससे मिल रहा है, मैचिंग करना है ना। तो सबसे पहले हम भीमबेटका के देखते हैं। भीमबेटका की खोज किसने की थी, वी.एस. वाकनकर ने। इसको हम अभी कुछ देर पहले हम लोग भी पढ़े थे, है ना। तो सी का इसमें 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी का 2 सिर्फ एक जगह है, तो आपको एक अगर आप जान रहे हैं इसमें तो आपका सारा आंसर बन गया। देखिए सी का 2 यहाँ पे है ना, तो राइट आंसर इज द बी। तो अब हम इसको मिलाते हैं। सोहागी घाट का क्या हो जाएगा, 4। सोहागी घाट की खोज किसने की, A.C.L. कार्लायल ने। उसके बाद हम देखते हैं बालाथल। बालाथल क्या है, एक आहार संस्कृति स्थल है, तो बी का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। भीमबेटका तो पता ही है, वी.एस. वाकनकर के द्वारा। बुरझोम में क्या पाया गया, कश्मीर नवपाषाण पात्र है। तो इसका व्याख्या अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बुरझोम भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नवपाषाणिक कालीन स्थल है। यहाँ पर गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 70 और की बढ़िए। 71 72 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में सोन संस्कृति, सोन संस्कृति, बी में है नवासा संस्कृति, सी में बागोर संस्कृति, डी में कोल्डेवा संस्कृति। सूची 2 में मध्य पुरापाषाण संस्कृति, 2 में निम्न पुरापाषाण संस्कृति, 3 में नवपाषाण संस्कृति या 4 उच्च पुरापाषाण संस्कृति। तो इसको मिलाना है, किससे कौन मिलेगा। तो सोन संस्कृति जिसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है, तो ए का क्या हो जाएगा, नवपाषाण है ना। सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति किससे संबंधित है बताइए। तो ए का हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ए का हो जाएगा आपका नवपाषाण संस्कृति से। नेवासा संस्कृति किससे संबंधित है, नेवासा संस्कृति आपका मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। बागोर संस्कृति किससे संबंधित है, बागोर का क्या हो जाएगा, उच्च पुरापाषाण संस्कृति। और कोल्डी हवा नवपाषाण से संबंधित है। कोल्डी हवा समय क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य भी मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द डी। ठीक है। नंबर 73 की ओर देखें तो निम्नलिखित में से किस त्राम समकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब तांबे का तो प्राप्त हुआ है लेकिन पत्थरों के औजार नहीं मिले हैं। तो कहाँ से, ऑप्शन ए में आहाड़, बी में गिलून, या सी काय था, यदि नवदा टोली से। तो इसका राइट आंसर इज द ए, आहाड़। आहाड़ से हमें सब, आहाड़ किस लिए जाना जाता है, त्रामकालीन से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर पढ़िए। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार मिले। यहाँ से काले और लाल मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जिन्हें सफ़ेद रेजिक चित्रों से सजाया गया, यानी आप यहाँ पे बर्तनों को देखें चित्रकारी भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बात करें तो किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वह नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। तो ये कहाँ है, इसका तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन ए में कर्नाटक, बी है आपका असम, सी है कश्मीर या डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर। तो इसका व्याख्या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। इसका साक्ष्य बुरझोम से प्राप्त होता है। विदित है कि प्रथम नवपाषाण कालीन स्थान की खोज कश्मीर में हुई थी। नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़े। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ, शिशु कपाल प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए में है भीमबेटका से, है ना, भीमबेटका, बी है दमदमा, सी है हथनोर या डी ओदे। तो यहाँ पे डेट देखना है आपको, 2001 में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओदे से। व्याख्या देखिए। सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के.पी. राजेंद्र को विलपुरम जिला के ओदई, जिसे ओडे भी कहते हैं, एक शिशु का पूरा कपाल मिला है, जिसकी तिथि अगर कार्बन डेटिंग पद्धति जब निकाला गया तो इसकी तिथि कितना गया, 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई, जो मध्य से उच्च प्लेस्टोस्टीन काल का बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 में हम देखिए। निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ। हाथी दांत का लटकन कहाँ से मिला, लघु पाषाण कालीन
तो ऑप्शन ए में बागोर, बी है दमदमा, सी है महदा या डी सरायनहर राय। तो दमदमा, इसका राइट आंसर इज द बी। दमदमा से क्या मिला है? हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। और दमदमा कहाँ हम आगे इसका व्याख्या में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य प्रशांतकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से 41 मानव शवाधान तथा गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़े। तो 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हड़प्पा युगीन इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में पादरी, बी है कुंतासी, सी है भिर्राना या डी जखेड़ा। तो आप लोग हड़प्पा काल अगर पढ़े होंगे तो इससे आपको थोड़ा जानकारी पता चल रहा होगा कि चारों में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर इज द जखेड़ा। और जबकि पादरी, कुंतासी और भिराना जो है हड़प्पा युगीन स्थल है। जखेड़ा को छोड़कर पादरी, भिराना और कुंतसी आदि हड़प्पा युगीन पुरास्थल है। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसका तिथि निर्धारण 2300 से 1750 ईस्वी किया गया। एटा जिले में स्थित जखेड़ा उत्तर भारत का लौह युगीन पुरास्थल है। यानी जखेड़ा किससे संबंधित है? लौह युगीन, यानी वैदिक काल से हम देख सकते हैं इसको। उत्तर भारत के अन्य लौह युगीन स्थलों में अहिच्छत्र यानी बरेली, अंतरजी खेड़ा यानी एटा, हस्तनापुर जो मेरठ में एवं कौशाम्बी प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो झूकर संस्कृति बताइए। झूकर झाकर संस्कृति आप लोग सुने होंगे। झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए में अजीरा, बी है चन्हुद, सी है कुल या डी राना गुंडई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूकर संस्कृति कहाँ से मिला है? चन्हुदरो से, है ना। कहाँ से मिला? इसका राइट आंसर इज द बी, चन्हुदरो। इसको व्याख्या देखिए। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चन्हुदरो नगर की खोज सर्वप्रथम 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1935 ईस्वी में के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया। चन्हुदरो में सैंधव कालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सिंधु संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। इसलिए इसे झूकर झांग चन्हुदरो को क्या कहा गया? झूकर झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़े। हथनोरा का मानव सम जीवाश्म है, यानी हथनोरा का मानव सम जीवाश्म किस प्रकार का जीवाश्म है? होमो, ऑप्शन ए में होमो इरेक्टस, बी में होमो हैबिलिस या सी होमो सैपियंस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या था? होमो इरेक्टस था। इरेक्टस कौन थे? जो सबसे पहले मानव, खड़ा होने वाला मानव को होमो इरेक्टस कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज द ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, होमो इरेक्टस। इसकी व्याख्या देखें। भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया GSI के वैज्ञानिक अरुण सोनकिया के नेतृत्व वाली टीम ने 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है होमो इरेक्टस का जीवाश्म खोजा था। शोध टीम का दावा था कि यह महिला का जीवाश्म है, यानी यहाँ पे दावा भी किया गया है कि यह किसका जीवाश्म है। तो किसका जीवाश्म का पता चला था? महिला का, है ना, खोजा था। ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस आधुनिक मानव होमो सैपियंस का पूर्वज है और लगभग 2 लाख साल पहले इनका अस्तित्व आया था। यानी होमो सैपियंस से पहले होमो इरेक्टस आए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, समाधान प्रचलन शुरू किया था, यानी समाधान प्रचलन शव को जलाने का प्रथा कब शुरू किया गया था? किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए में होमो सैपियंस द्वारा, बी में होमो इरेक्टस द्वारा, सी है होमो निएंडरथल द्वारा या डी होमो हैबिलिस द्वारा। तो सबसे पहले मानव यहाँ पे कौन है? होमो इरेक्टस, फिर हम देखते हैं होमो सैपियंस बाद में आता है। तो इसका राइट आंसर इज द सी, होमो निएंडरथल जो है ये कहाँ पे है? जर्मनी में है शायद, है ना, फ्रांस या जर्मनी। अभी हम इसका व्याख्या में पता आपको चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर इज द होमो निएंडरथल द्वारा समाधान प्रचलन की शुरुआत की गई थी। व्याख्या देखिए। होमो निएंडरथल मध्य पुरातन काल का प्रतिनिधित्व करता है। निएंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा के समारोह सहित कब्र में दफनाता था। इस प्रकार उसका किसी न किसी तरह के धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। निएंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी कई उपजातियाँ थी जैसे क्रोमो मैग्नन, ग्रीमाल्डी और चांस लैंड आदि। क्वेश्चन नंबर 81 है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए। इससे पहले हम देखते हैं 5 क्वेश्चन हो चुकी। आज ये आपका 6ठा क्वेश्चन है, मतलब 6ठा क्लास है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमें एक मोटिवेशन दे सकते हैं ताकि मैं आपके लिए आगे और भी क्लास इसी तरह से लाते रहूं। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 है हमारा। कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है, यानी तांबा मिला है? तो ऑप्शन ए में है जोधपुर, बी है
बहादराबाद, या सी सैपई, या डी गुनगेरिया। देखिए इनमें से आप भले ये सब का नाम नहीं सुने होंगे लेकिन गुनगेरिया का नाम तो जरूर सुने होंगे। तो इसका राइट आंसर इज द डी गुनगेरिया से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ताम्र संचय मिला, यानी वहाँ पे तांबा संचित करके रखा गया होगा, तो जिसे पुरातत्व विभाग के द्वारा मिला था गुनगेरिया से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक रहा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, तो आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। और आपको क्या चाहिए आगे, अगर आपको एनसीईआरटी कवर करना है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग का मन होगा तो हम ज़रूर एनसीईआरटी लेके आप लोग के बीच में आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।